ब्रेक पर जाने से पहले नाजरीन, हम थायराइड और उससे मुताल्लिक मुख्तलिफ अमराज पर गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम के सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं और सवाल पूछते हैं डॉक्टर उरूज लाल रहमान साहिबा से कि ये थायराइड या हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म किसी मेडिसिन के इस्तेमाल से भी हो सकता है? जी डॉक्टर साहब। जी मैडम, मैं आपसे पूछ रहा था कि खांसी के शरबतों से जी भी ये मुमकिन है कि किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है? बिल्कुल, खांसी के शरबतों से भी हो सकता है, मगर कॉमनेस्ट जो होते हैं जिसके अंदर आयोडीन बहुत ज़्यादा हो, जैसे अमायोडेरॉन है जो कि हार्ट के लिए दी जाती है, हार्ट के रेट को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है, उसमें अमायोडेरॉन बहुत ज़्यादा होता है और आयोडीन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो आयोडीन की वजह से हाइपर भी हो सकते हैं और हाइपो भी हो सकते हैं। बहुत सारी मेडिसिन हैं। हार्ट में अमायोडेरॉन इम्पॉर्टेंट है। इंटरफेरॉन जो है, जो आपकी हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट है, जो इंजेक्शंस लगते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े टॉक्सिक है वैसे। हाँ, वो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर की बहुत जो ट्रीटमेंट्स होती हैं उसकी कुछ बहुत सारी मेडिसिन हैं जो करती हैं। इसलिए जो ये वाली जब मेडिसिन हम देते हैं, लिथियम है जो डिप्रेशन के लिए दी जाती है, तो ये जब भी मेडिसिन दी जाती है तो थायराइड प्रोफाइल कराना मस्ट होता है। पहले भी कराते हैं और फिर ट्रीटमेंट के दौरान 3 मंथली 6 मंथली डॉक्टर को कराना होता है ये टेस्ट और फॉलो करना होता है थायराइड। अच्छा, मैं आप अगर समझूंगा इनकी थायराइड की डिजीज जितनी भी है उनकी इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन से टेस्ट करवाने पड़ते हैं? जी देखें, थायराइड के टेस्ट, जो बेसिक टेस्ट है थायराइड का, वो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो हमारा मास्टर ग्लैंड होता है, जो पिट्यूटरी का यहाँ ब्रेन में होता है, वो मास्टर ग्लैंड है जो कंट्रोल करता है थायराइड को। इसको ये कराते हैं। ये बड़ा हुआ हो तो इसका मतलब है कि ये थायराइड काम नहीं कर रहा और पिट्यूटरी उसको ऑर्डर कर रहा है कि आप ज्यादा काम करो, तो हाइपोथायराइड होता है। और अगर ये कम है तो इसका मतलब है ये बहुत काम कर रहा है और पिट्यूटरी उसको कह रहा है कि कम कर लो, आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, तो इसको हम हाइपरथायराइड। बेसिक टेस्ट जो होता है वो TSH होता है, फॉलोड बाय FT4 एंड FT3। FT3 FT4 में इंपॉर्टेंट जो है वो FT4 है, क्योंकि फ्री T4 जो है, फ्री T4, टोटल T4 नहीं। अब ये भी होता है कि लोग जाते हैं, थायराइड प्रोफाइल उनको लिखी जाती है तो वो जाते हैं, टेस्ट जो करवाते हैं वो सीरम T4 करा के ले आते हैं। सीरम जो थायराइड हार्मोन है वो बॉडी में 2 तरह से मौजूद है। एक वो जो एक्टिव है, वो फ्री है, मतलब उसके साथ कोई चीज लगी हुई नहीं जो उसको काम करने से रोके, और एक बाउंड फॉर्म है जो कि प्रोटीन्स वगैरह के साथ लगा हुआ है, इस वजह से वो काम नहीं कर सकेगा। तो हमें जो है टेस्ट जो करवाना है, हमें जो देखना है वो फ्री को देखना है, कि जो काम कर रहा है उसको देखना होता है, क्योंकि जो बाउंड फॉर्म होती है ना वो बहुत मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से ऊपर नीचे हो सकती है। प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा है, प्रेगनेंसी है, सो वो बाउंड फॉर्म वैसे ही अफेक्टेड हो सकती है, तो हमें फ्री फॉर्म को देखना होता है। सो ये हमेशा मैं चाहूँगी कि जो डॉक्टर्स हैं जो एडवाइस करते हैं ये टेस्ट, वो फ्री T4 लिखें, टोटल या सीरम T4 नहीं लिखें, वो ऐसे ही पेशेंट के पैसे ज़ाया हो जाते हैं उसमें। सो फ्री T4, TSH कराएं और फिर फ्री T4 कराएं, और फिर भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो फिर फ्री T3 कराया जाता है। सो ये बेसिक 3 टेस्ट हैं जो थायराइड के लिए हम करते हैं। अच्छा, एक आम पेशेंट को जिसको कोई स्वेलिंग जब तक डेवलप नहीं होती उसे पता नहीं चलता कि उसे हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म, तो वो क्या चीज होंगी, मतलब साइन एंड सिम्टम्स जिससे उसे पता चले? देखिए, बगैर स्वेलिंग जरूरी नहीं है थायराइड डिसऑर्डर्स में आपको स्वेलिंग मिले। सो वही जो कहा हमने कि जो हाइपो होगा वो हाइपर होगा, एक हाइपर होगा, हाइपरथायराइड वाला बिल्कुल हाइपर होगा। सो अगर बहुत घबराहट हो रही है, बहुत पसीना आ रहा है, दिल की धड़कन बहुत तेज, सो उसको दिखाना चाहिए। वो ये कि ये सिर्फ ये नहीं कि स्ट्रेस हो रहा है तो शायद इसलिए हो रहा है। इसी तरह जो बहुत लेथार्जिक है, जो सोता रहता है, काम नहीं कर रहा, उसका वजन बढ़ रहा है, तो सिर्फ उसको निखट्टू ना समझा जाए, उसको दिखा दिया जाए, हो सकता है उसका थायराइड काम ना कर रहा हो। फिर आवाज में तब्दीली आना, जो आपका हाइपोथायराइड होता है, जब थायराइड काम नहीं कर रहा होता तो आवाज में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। सो वो होर्स वॉइस जिसको कहते हैं हम, के उस तरह की आवाज हो जाती है, क्रोकी होर्स वॉइस। तो अच्छा, अब मैं बात पेशेंट्स को है ना, या नोड्यूल्स बन जाते हैं जी, या गॉइटर बन जाता है, जी जी, तो ये क्या है इसमें और उसमें फर्क क्या है बाकी थायराइड की प्रॉब्लम में? देखिए, गॉइटर जो होता है तो स्वेलिंग होती है, ठीक है, और वो पूरे ग्लैंड की भी स्वेलिंग हो सकती है। अगर हम देखें ये नॉर्दर्न एरियाज की तरफ तो वहाँ पे बहुत कॉमनली देखा जाता है खवातीन में और मर्दों, ज़्यादातर खवातीन में, कि उनके ग्वाइटर बड़े बड़े ग्वाइटर्स होते हैं। सो वो एक पूरे ग्लैंड की भी हो सकती है
और ग्लैंड के कुछ हिस्सों की भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि मल्टीपल छोटे छोटे उसके अंदर और ग्लैंड बड़ा हुआ हो। अच्छा, एक तो जैसे नॉर्दर्न एरियाज की मैंने बात की, वहां पे तो वजह ये होती है कि आयोडीन की कमी। तो आयोडीन की कमी की वजह से ग्लैंड कोशिश कर रहा है, आयोडीन उसको ज्यादा मिल नहीं रहा जितना चाहिए, वो ग्लैंड कोशिश कर रहा है, तो इसलिए वो बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो बड़ा होता जा रहा है, काम ज्यादा कर रहा है, इसलिए बड़ा होता जा रहा है। दूसरा ये कि हम ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो हमने कहे उसकी वजह से हो सकता है। तीसरा ये कि जो नोड्यूल्स बन जाते हैं छोटे छोटे, उसमें ये कि वो कोई एक पोर्शन उसका जो है वो ज्यादा काम करने लग गया, तो वो ज्यादा आयोडीन लेने लग गया, बाकी ग्लैंड को बिठा दिया और वो एक पोर्शन, so वो यूजुअली 1-2 नोड्यूल्स के तौर पे या काफी सारे नोड्यूल्स 3-4 नोड्यूल्स के तौर पे नजर आ सकता है। एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वो ये होता है कि जब इस तरह का होता है तो हम अल्ट्रासाउंड इसलिए करते हैं, उसमें हम देखते हैं क्योंकि इसमें कैंसर के बहुत चांसेस होते हैं। जो इस तरह की अगर कोई स्वेलिंग हो रही है तो सबसे ज्यादा जो उसमें खतरनाक बात होती है वो कैंसर होता है, थायराइड का कैंसर। तो उसको देखना बहुत जरूरी होता है, तो जो भी हो ये दिखाना बहुत जरूरी होता है। तो और ये जो ग्वाइटर होता है इतना बड़ा, वो भी जिनके जो बचपन के जैसे आके कहती हैं 10 साल 16 साल 22 साल हो गए, ये तो है ही है, उसको तो जरूर देखना होता है, क्योंकि इतने अरसे से जो उसके अंदर तब्दीली आ रही है वो आहिस्ता 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 कैंसर की तरफ जाती है, तो वो देखना बहुत जरूरी होता है उसको। तो फिर इसका इलाज क्या होगा? इसका इलाज डिपेंड करता है कि क्या कॉज है। ठीक है, हाइपर है, हाइपो है, उसका इलाज अलग है, कैंसर है, उसका इलाज अलग है। सो वो डिपेंड करता है कि आपकी डिजीज क्या है। सो हाइपो है तो आपका हार्मोन कम है, तो आपको हार्मोन देना है, थायरोक्सिन। जी, थायरोक्सिन आपको देनी है, और वो हम आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करेंगे। जी, आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करते हैं डोज उसकी। शुरू लो डोज से शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको मैक्सिमम डोज पे जितनी आपकी जरूरत है। अपने तौर पे नहीं ले सकता, ये कोई अपनी तौर पे नहीं ले सकता, इसकी बोतल पे पॉइजन लिखा होता है। ये खतरनाक मेडिसिन, ये बहुत खतरनाक मेडिसिन होती है। अगर आपने इसको खुद अपनी मर्जी से लिया तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। सो इसको डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना है, और ये बहुत ज्यादा डोज हम नहीं देते। जो ओल्ड एज होते हैं, जिनका हार्ट डिजीज होती है, उनको तो हम जो यंग लोगों को डोज देते हैं उसकी हाफ डोज देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता 6 वीक्स और 2 मंथ्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हम बिल्ड करते हैं। हर 2 मंथ्स पे बुला के टेस्ट करा के, या 6 वीक्स पे बुला के टेस्ट करा के इसकी डोज। पेशेंट इसका फॉलो तो नहीं कर पाता? नहीं, फॉलो इसके अंदर बहुत, फॉलो अप इसमें बहुत डेवलप होती रहती है। जी, इसमें फॉलो अप बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी डोज को एडजस्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो बहुत माइन्यूट लेवल पे काम कर रहा होता है बॉडी में, और इसके थोड़ा सा भी आगे पीछे होंगे लेवल्स तो इश्यूज होंगे। और सबसे ज्यादा ये कि अगर बहुत ज्यादा डोज ले ली तो हार्ट के ऊपर इफेक्ट होता है। सो आप ये एडवाइस यही होती है इन पेशेंट्स को कि हर 6 वीक्स या 2 मंथ्स जो आप उनको ज्यादा फीजिबल होता है उस पर टेस्ट करवा के हमें लाएं, और हम उसको फिर एडजस्ट करें उसकी डोज को। तो ये तो हो गया हाइपो का इलाज, थायरोक्सिन का। हाइपर का इलाज क्या है? हाइपर पे जाने से पहले एक और बात कर दूं कि जो थायरोक्सिन होती है ये लाइफ लाइन होती है, लाइफ टाइम लेनी है, लाइफ टाइम होती है, और लाइफ लाइन होती है। लाइफ लाइन आपकी जिंदगी है, ये बात याद रखनी है, ये जिंदगी है आपकी। जो पेशेंट्स, क्योंकि ये हार्मोन ऐसा है कि आपकी बॉडी को विटिलिटी देता है, आपकी बॉडी को चलाए रखता है। सो अगर ये नहीं रहेंगे तो चांसेस कॉम्प्लिकेशंस के, हार्ट फेलियर के, हार्ट अटैक के, स्ट्रोक के, ये सारी चीजों के चांसेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा। सो ये आपकी लाइफ लाइन है, इसको छोड़ना नहीं है। सो वो लोग ना ठीक हो गया मैंने छोड़ दी थी, ये चीज नहीं करते, इसको लेते रहना है थायरोक्सिन को। हाइपर थायराइड की जो ट्रीटमेंट है, हम मेडिसिन भी हैं और उसमें हम रेडिएशन थेरेपी भी है। जो मेडिसिन है वो एंटी थायराइड ड्रग्स होती हैं, कार्बेमाजोल, मेथामेजोल, और एक होती है पीटीयू, प्रोपाइल थायरोसिल। ये 3 किस्म की ड्रग्स हैं जो हम देते हैं, और इनका काम ये होता है कि ये T4 को बनने से रोकती है, यानी थायराइड ग्लैंड को ब्लॉक करती है। तो ये हाइपर में हम ये देते हैं, इसको हम मैक्सिमम डोज पे देते हैं, और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर आते हैं। इसको आहिस्ता आहिस्ता, इसमें भी अगेन फॉलो अप बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमने फॉलो नहीं किया और पेशेंट मैक्सिमम डोज पे रहा, बहुत अरसा रहा, वो हाइपो हो जाएगा। सो फिर उसको उल्टे सिम्टम शुरू हो जाएंगे। तो वो अगर बहुत हाइपर था, वो बिल्कुल जो है लेथार्जिक और उस तरह से टायर्ड और उस तरह से हो जाएगा। तो इसको बिल्ड कर आहिस्ता आहिस्ता हम लेकर आते हैं। इसको भी 6 वीक से 2 मंथ्स में हम फॉलो करते हैं इनिशियली,
जब लेवल सेटल हो जाते हैं तो फिर हम 3 मंथ्स और 6 मंथ्स पे फॉलो करते हैं, और इसकी ट्रीटमेंट 2 इयर्स होती है मैक्सिमम, 2 इयर्स। 2 इयर्स 2 इयर्स फिर ये नॉर्मलाइज हो जाता है। यूजली ये नॉर्मलाइज हो जाता है। वेरी गुड। 18 मंथ से 2 इयर्स में ये नॉर्मलाइज हो जाता है, और हम बंद करके फिर पेशेंट को फॉलो करते हैं। अगर ये नॉर्मलाइज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है ये गोलियों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और अब इसको जलाना पड़ेगा। सो वो रेडिएशन थेरेपी के लिए फिर हम भेजते हैं इनको ये रेडिएशन वालों के पास। सो ये वो भी आयोडीन दी जाती है और उससे उसको जला दिया जाता है ग्लैंड को। अब थायरोइडाइटिस का इलाज बता दीजिए। थायराइडाइटिस में होता ये है कि उसका इलाज, उसमें हम पेन किलर्स देते हैं यूजुअली पेशेंट को, ठीक है। उसका जो इनिशियली हाइपर का फेज होता है उसमें हम ये जो कार्बेमाजोल वगैरह ये नहीं देते, हम जो है पेन किलर्स देते हैं और स्टीरॉइड्स देते हैं अगर ऑटोइम्यून हो, हाशिमोटो वगैरह हो, और उसको फॉलो करते हैं। उसमें हमें फॉलो इसलिए करना होता है क्योंकि पहले वो पीक करेगा, जब डिस्ट्रॉय हो रहा है उसमें से हार्मोन निकल रहा है तो वो पीक करेगा, पेशेंट हाइपर होगा। 3-4 महीने बाद जितना हार्मोन उसने बना के संभाला हुआ था अपने ग्लैंड में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया बॉडी में, वो खत्म हो गया, ग्लैंड भी डिस्ट्रॉय हो गया, वो हाइपो हो जाएगा। कुछ पेशेंट्स अगले 3-4 महीने हाइपो रहने के बाद, जिसमें हमें थायरोक्सिन देनी पड़ती है, फिर वो अगले 3-4 महीने के बाद उसको नॉर्मल होना लग जाता है। सो ये कोर्स होता है थायराइडाइटिस का, यूजुअली हाइपर, हाइपो एंड नॉर्मल, यूथायरॉइड। सो ये फिर इनको इसलिए फॉलो करना पड़ता है और इनको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। अच्छा, ये गॉइटर का इलाज क्या है? ग्वाइटर का इलाज, अगर वो ग्वाइटर बहुत बुरा लग रहा है और आप बड़े तंग हो रहे हैं उसको देख देख के, या वो आपकी सांस की नाली के ऊपर कंप्रेशन कर रहा है, या उसमें कैंसर निकल आया, तो उसको ऑपरेट कर देते हैं, उसको ऑपरेशन करवाना है। निकलवाना है। कैंसर का इलाज भी ऑपरेशन है और रेडिएशन नहीं है। रेडिएशन, फिर वो कैंसर का इलाज, फिर रेडिएशन बाद में है। बाद में, पहले उसकी सर्जरी है, पहले आपने निकालना है उसको। अच्छा, निकाल दिया तो फिर वो डिपेंडेबल हो गया पूरा मेडिसिन के ऊपर, फिर उसके बाद थायरोक्सिन पर हो गया, फिर वो थायरोक्सिन पे। अब वो डिपेंड करता है कितना थायराइड निकाला है, फुल निकाला है तो फिर तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा, लेकिन अगर सब टोटल हुई है, आधा रह गया, आधा निकाला है, तो जो रह गया वो इतना काम कर लेगा, वो ग्रो कर जाएगा, इतना काम कर लेगा कि नॉर्मल लेवल्स पे रहे पेशेंट। अगर टोटल जब निकालते हैं तो फिर आपको थायरोक्सिन पे लाइफ लॉन्ग रहना पड़ता है। नाज़रीन, हम थायराइड और उससे मुताल्लिक मुख्तलिफ अमराज पर गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक।